ध्यानाभ्यास के इस श्लोकोत्तर अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। जीवों को सुख का अनुभव होता है क्योंकि वे सुख स्वभावी हैं। मूर्त पदार्थों को सुख का अनुभव नहीं होता है क्योंकि वे सुख स्वभावी नहीं है। इस प्रकार हमें जीव और पुद्गल के स्वरूप का निर्धार करना चाहिए। पुद्गल से 5 प्रकार की इंद्रियों की रचना होती है। इन इंद्रियों को हम लेंस कह सकते हैं, जिनमें मूर्त पदार्थों का स्वभाव स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द प्रतिबिंबित होते हैं। पदार्थों को प्रतिबिंबित करना पुद्गल का स्वरूप है। उस पुद्गल इंद्रियों के संबंध से जीव को मूर्त पदार्थों का ज्ञान होता है। यदि मूर्त इंद्रियों का संबंध नहीं हो तो जीव को मूर्त पदार्थ ज्ञात नहीं होते हैं। उसके ज्ञान की रचना ही नहीं होती है, क्योंकि ज्ञान की रचना इंद्रियों के सहाय से होती है। जीव को इंद्रियां नहीं होने पर ज्ञान नहीं होता, सुख होता है, और पुद्गल के ज्ञान में कुछ सारपना भी नहीं है। दर्पण में पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं तो उससे दर्पण को कुछ सुख नहीं है। पानी में रात्रि में तारे झलकते हैं तो पानी को कुछ सुख नहीं है। ऐसे ही पुद्गल स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द को विषय कर लेता है। नाना प्रकार के भौतिक यंत्र इन 5 विषयों को ग्रहण करते हैं। यही भौतिक यंत्र जीव के साथ संबंध को प्राप्त होते हैं तो जीव में ज्ञान की रचना होती है। उसको मूर्त पदार्थ जानने में आते हैं और फिर सहज ही ऐसी स्थिति बनती है कि वे मूर्त पदार्थ सुहावने असुहावने लगते हैं। रागादिक दोष उत्पन्न होते हैं और फिर कर्म का बंधन, मूर्त का बंधन होता है और उससे इंद्रियां प्राप्त होती हैं। इसको समाप्त करने की विधि यही है कि जिन इंद्रियों की सहाय से हमको ज्ञान होता है उन इंद्रियों को अपना स्वरूप नहीं माने। इंद्रियों के निमित्त से होने वाले ज्ञान को भी अपना स्वरूप नहीं माने। मूर्त पदार्थों को देखना जानना हमारा स्वाधीन स्वभाव नहीं है। वह मूर्त के संबंध से होने वाला एक विभाव है। उससे ही संसारी जीव नाना प्रकार के दुख भोगते हैं। जीव मूर्त इंद्रियों को उपयोग में नहीं ले, मूर्त पदार्थों को नहीं देखे जाने तो उसके संसार का अंत आ जाता है। इसी को इंद्रिय जय करना कहते हैं। उससे वह मोह को जीत लेता है और संसार सागर को पार कर लेता है। जीव ये जान लेता है कि मैं अब संसार को समाप्त कर लूंगा। मैंने मोह की सेना को जीतने का उपाय प्राप्त कर लिया है। वह क्या उपाय है कि मैं अब अपने को ज्ञान स्वभावी नहीं मानता हूँ, एक सुख स्वभावी मानता हूँ। ज्ञान तो पुद्गल के संबंध से होने वाला एक विभाव परिणाम है, अन्यथा मुझे सुख का अनुभव होता है। मैं सुख स्वभावी हूँ। सुख का अनुभव बिना इंद्रियों के, बिना पर पदार्थों की सहाय के होता है, क्योंकि वह हमारा स्वरूप है। और सुख का अनुभव करते हैं तो जीव नूतन मूर्त कर्मों को नहीं बांधता है, आयु पूरी कर पुनः इंद्रियों को प्राप्त नहीं करता है। संसार का अभाव हो जाता है, फिर अनंत काल तक वह परमात्मा ही रहता है।
इस कलिकाल का दोष है कि इस कलिकाल के पंडितों ने अपने को इंद्रियों के सहाय से ज्ञान होता देखकर अपने को ज्ञान स्वभावी मान लिया है। फिर वे ज्ञान में रहते हैं, बहिर्मुख रहते हैं, अपने उत्तम सुख को नहीं पाते हैं। फिर भले ही वे कितने ही व्रत धारण करें, प्रतिमाधारी बने, महाव्रती बने, रात दिन आगम पढ़े, देव दर्शन करें, पूजन करें, तीर्थ यात्रा करें, कुछ भी मोक्ष मार्ग होना संभव नहीं है, क्योंकि सर्व संबंधों के आदि में ये क्या एक संबंध है। जो भी मुक्त हुए हैं उन्होंने इंद्रिय जय कर वे जिनेंद्र हुए हैं। इंद्रियों से होने वाले ज्ञान को अपना स्वभाव नहीं माना है, और ज्ञान तो इंद्रियों से ही होता है, बिना आँख के दिखाई नहीं देता है, बिना मन के विचार नहीं होता है, बिना मस्तिष्क की स्मृति नहीं होती है। अवधि मन पर यह ज्ञान भी मूर्त से के किसी बात के आश्रय से ही होते हैं, और केवल ज्ञान तो मोही जीवों की कल्पना मात्र है। अनंत का जानना हो तो अनंत ही नहीं रहता, जबकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनंतता स्पष्ट जानी जाती है। और मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है। थोड़े से मूर्त पदार्थों को जानकर ही जीव आकुल व्याकुल रहता है, और सारे मूर्त पदार्थों की भीड़ अपने में हो तो जीव का ही अभाव होगा। सर्वज्ञता नहीं है, जीव अपने संपूर्ण आत्मा के सुख का अनुभव करने वाला है, उसके सर्वांग में सुख का अनुभव होता है। अपने पूरे आकार में जीव को कर्म का संबंध मिटने पर अतीन्द्रिय सुख का भोग होता है। जीव को इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय सुख का जबरदस्त संस्कार है। इंद्रिय ज्ञान को अपना स्वभाव मानता है, इंद्रिय सुख को ही सुख मानता है। आपका अनुभव करता है तो वह परमार्थ सुख को पाता है, पर जीव अपना अनुभव करने के लिए प्रयत्नशील ही नहीं होता है, क्योंकि उसको अपने स्वरूप का ही निर्णय नहीं है। वह ज्ञान परिणाम को ही अपना स्वरूप मानकर पर्याय मूल रहता है, अपने निज विस्तार को अपना द्रव्य नहीं मानता है। और जो पर्याय में ही मूड है, अर्थात इंद्रिय ज्ञान में ही मूड है, वह पर समय है, उसको मिथ्या दृष्टि कहा गया है। और मिथ्या दृष्टि को मोक्ष मार्ग नहीं होता, मोक्ष नहीं होता। अपने निज विस्तार से युक्त रहिए, क्योंकि निज विस्तार सुख का बना हुआ है। किसी बाग से युक्त रहिए, मिश्री के किसी बाग पर जीभ लगाइए, आपको मिठाई स्वाद आने वाला है। यह आवश्यक नहीं है कि एक साथ स्वाद में लिया जाए। हम चूंकि बड़े हैं तो हमने किसी बाग का आस्वादन कर सुखी हो सकते। कितना सरल है सुख होना, क्योंकि सुख का ही बना हुआ है। सुख का आस्वादन करने के लिए कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, कोई पदार्थ झलकने की आवश्यकता नहीं है। झलकने के लिए तो फिर मूर्त का संबंध चाहिए, क्योंकि मूर्त में ही मूर्त झलकता है, अमूर्त में मूर्त झलकता नहीं है। और जीव तो अमूर्त है, उसमें मूर्त भला कैसे झलक सकता है। और जीव स्वसंवेद्य है, स्वयं के अनुभव में आता है, वह अन्य के ज्ञान का विषय कैसे बन सकता है। आज तक जीव ने अन्य के सुख का अनुभव नहीं किया है, परमात्मा बन जाएगा तो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर जीव अपने सुख के अनुभव रूप होता है, अन्य का विषय नहीं बनता है। ये तो मूर्त को ही संज्ञा मिलती है इंद्रिय ज्ञान के निमित्त से। इंद्रिय ज्ञान ही मूर्त पदार्थों को ज्ञेय कहता है,
अन्यथा मूर्त पदार्थों में ज्ञेय नाम का कोई धर्म नहीं, वे तो स्पर्श स्वभावी है। अन्य मूर्त से मिलकर ही उनमें रसगंध वर्ण होता है और शब्द की उत्पत्ति होती है। उत्कर पुद्गल से टकराकर आवाज उत्पन्न होती है और दूसरे पुद्गल से मिलकर उसमें रसगंध वर्ण होते हैं। ऐसे जीव में सुख स्वभाव है, पुद्गल से मिलने पर उसमें ज्ञान बल होते हैं, क्रिया करने की शक्ति होती है, बोलना, विचार करना, काय चेष्टा करना, ये सब पुद्गल के संबंध से है, वे जीव के स्वभाव नहीं है। न ज्ञान जीव का स्वभाव है, न बल जीव का स्वभाव है। ज्ञान और बल दोनों ही अशुद्ध प्राण है। 5 इंद्रियों का ज्ञान वह प्रकृति अशुद्ध प्राण है और मन वचन काय के आश्रय से बल होता है, वह स्पष्ट ही अशुद्ध प्राण है। ज्ञान और बल जीव के अशुद्ध प्राण है, मूर्त के संबंध से होते हैं। और जहाँ जीव अशुद्ध प्राणों का उपयोग नहीं करता है, वो शुद्ध प्राण स्वयं व्यक्त हो जाता है। अशुद्ध प्राणों के उपयोग से ही संसार है, इनको ही रिद्धि जानना चाहिए। ये प्राप्त है पुद्गल के संबंध से, पर इनको संसार का उत्पादक जानो। इनसे हम मूर्त के साथ व्यवहार करते हैं और मूर्त का संबंध बनता है, संसार बनता है। जानना नहीं है, इतने मात्र से जीव आत्मस्थ होता है, कायस्थ होता है, सुख का अनुभव करता है। कितना सुगम, कितना सरल मोक्ष का मार्ग है, क्योंकि जीव मोक्ष स्वभावी है, वह स्वरूप से ही परमात्मा है, आनंद भोजी है। तो जीव को सुख भोजी स्वीकार करना है, न ज्ञाता, न दृष्टा, न अनंत बल वाला, न लोकव्यापी, न जगत का कर्ता, न जगत का भोक्ता। जगत के साथ इस जीव का कुछ भी संबंध नहीं है। इस जीव का पर पदार्थों के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। पंडित वर्ग ही ज्ञेय ज्ञायक संबंध बनाकर सर्व संबंधों की उत्पत्ति कर लेते हैं। ऐसे मोही पंडितों से दूर दूर रहने से ही हम आत्महित कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान के साथ फिर क्रिया वर्तती है। फिर एक मोह निमित्त से बहिर्मुख व्रताचरण भी होता है, पर कुछ मोक्ष मार्ग नहीं होता है। मोक्ष मार्ग तो निश्चल आत्मस्थ कायस्थ होकर अपने सुख के अनुभव रूप है, जिन प्रतिमा यही दर्शाती है। पर जिन प्रतिमा का भाव कोई इंद्रियों से ज्ञात नहीं होता है, जब आप ही अपने काया में स्थित होता है। काया नाम आत्मा का है, क्योंकि जीव भी काया जैसी काया वाला है। मूर्त काया समान ही उसकी अमूर्त काया है। ऐसी अमूर्त काया में स्थित होकर वह भगवान होता है। उसमें स्थित होने पर न कुछ ज्ञान होता है, न कुछ मनुष्य का बल का प्रयोग होता है, केवल आनंद का भोग होता है। ऐसा अनुभव करके निर्धार करना चाहिए, फिर संसार का अंत होने में देर नहीं लगती। इतना सा ही सुगम मोक्ष का मार्ग है, जिसको जीव प्राप्त नहीं कर पाता है। मोक्ष मार्ग शब्दातीत है, अंकातीत है, क्रियातीत है, केवल अनुभव रूप है, क्योंकि जीव अनुभूति स्वरूप है। अनुभव संवेदन के अर्थ में है, अपने सुख के अनुभव करने को अनुभव कहते हैं, सुख के संवेदन करने को अनुभव कहते हैं, और वह अपना अनुभव है, और वह अपने में से होकर होता है। अपने ललाट भाग पर आइए। कायस्थ होने की यही विधि है कि हम अपने काया के विभिन्न भागों में आकर स्थित हों। कायस्थ का ही पर्यायवाची शब्द भगवान है। शब्दकोश भी देखें तो वहाँ कायस्थ का अर्थ भगवान ही मिलता है।
हमको काय के रूप में मूर्त काया ही प्रसिद्ध हूँ। संसारी जीव इंद्रिय ज्ञान वाले होने से काया या शरीर के अर्थ में मूर्त काया मूर्त शरीर को ही जानते पहचानते हैं। अनुभव गोचर अपनी अमूर्त काया की उनको सहज ही पहचान नहीं होती है। यद्यपि ये मैं हूँ, ये मेरे अंग उपांग हैं, इनका वह संचालन भी करता है, पर इंद्रिय ज्ञान की बहुलता से ही वह सब मूर्त काया में ही होना मानता है, क्योंकि मूर्त काया और अमूर्त काया दोनों ही साथ क्रिया करते हैं परस्पर बंधे होने से। हम चलते हैं तो पुद्गल चलता है, पुद्गल काया को घसीटे तो हम भी घसीटे जाते हैं। ऐसा ही संस्कृत संबंध है। दो कागज चिपके हुए हों तो एक कागज को लेके जाए दूसरा कागज भी साथ में जाता है, यद्यपि वे एक क्षेत्रावगाही नहीं है। इतना ही नहीं है, बाहर में भी संबंध स्थापित कर लेते हैं तो पति के साथ साथ पत्नी जाती है, पत्नी के साथ साथ पति जाता है। जहाँ संबंध है वहाँ फिर सात क्रियाएं होने लगती है, और संबंध को मिटा देने पर तो फिर परमात्मा की तरह कायस्थ होकर जीव उत्तम सुख को भोगता है। हमें संबंधों को ही नकारना है। जहाँ संबंध कल्पना है वहाँ दुख है। मेरा जगत के साथ कुछ भी संबंध नहीं है, शब्दों तक नहीं, भाव वासन हो। भीतर से ही ये निर्धार करे कि मैं सारे जगत के पदार्थों के साथ संबंध त्यागता हूँ, वही यथार्थ त्याग है। कोई मेरा भगवान नहीं, कोई मेरा भक्त नहीं, कोई मेरा गुरु नहीं, कोई मेरा शिष्य नहीं, कुछ भी संबंध नहीं। माता पिता के साथ भी कुछ भी संबंध नहीं, भाई बहन के साथ भी कुछ भी संबंध नहीं, पुत्र आदि के साथ कुछ भी संबंध नहीं। संबंध तो एक ही वस्तु में होता है। विस्तार और वृत्ति में संबंध होता है। उत्पाद व्यय का द्रव्य के साथ संबंध है, द्रव्य का उत्पाद व्यय के साथ संबंध है। संबंधों की कल्पना अपने में ही करिए, क्योंकि जीव नित्य अनित्यात्मक है। उत्पाद व्यय द्रव्य स्वभावी है, पर्याय और द्रव्य वाला है। क्षेत्र को द्रव्य कहते हैं, वृत्ति को पर्याय कहते हैं, विस्तार को द्रव्य कहते हैं। विस्तार की दृष्टि हो, विस्तार के सन्मुख हो, विस्तार में ही आपा बुद्धि करे, तो पर्याय के सन्मुख हो तो भी विस्तार का ग्रहण होता है, विस्तार का ग्रहण करे तो भी वृत्ति का ग्रहण होता है, क्योंकि अकेली वास्तु अकेली पर्याय नहीं पाई जाती है। अपने नेत्रों के भाग पर आइए। ध्यान तो समय होने लगता है, एक बार समझ साफ हो जाए, मिथ्या ज्ञान मिट जाए। ज्ञान भले ही नहीं हो, मिथ्या ज्ञान नहीं होना चाहिए। मिथ्या ज्ञान ही मोक्ष मार्ग को रोकता है। हमें ज्ञान नहीं करना है, हमें मिथ्या ज्ञान को मिटाना है। ज्ञान तो हमारा स्वभाव ही नहीं है, क्योंकि अनादि से कुमति ज्ञान है, कुशुद्ध ज्ञान है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना ही कुमति है, विचार करना ही कुमति है। जो कुछ हम स्मरण करते हैं बाह्य पदार्थों के संबंध में, जो भी संबंध स्थापित करते हैं, उस सबको खोटा ही जानो, तो उसको हमने मिटाना है। मिथ्या ज्ञान का नहीं होने को ही सम्यक ज्ञान कह दिया जाता है, अन्यथा ज्ञान में कुछ समीचीनता नहीं। सुख ही समीचीन है, स्वभाव में ही समीचीनता होती है। ज्ञान तो विभाव है, उसमें समीचीनता की कल्पना करना योग्य नहीं है। न हमें मिथ्या ज्ञान चाहिए, न सम्यक ज्ञान चाहिए। हमें तो अपने स्वरूप का सुख चाहिए। ज्ञान के लोभ में जीव बहिर्मुख रहता है। हमें ज्ञान ही नहीं चाहिए, न मिथ्या न सम्यक। हमें तो हमारे सुख स्वभाव का सुख चाहिए।
न सम्यक्त्व चाहिए न मिथ्यात्व चाहिए, हमें तो सुख चाहिए। वह सुख अपने से युक्त होकर मिलता है। अपने कानों के बात पर आइए। बायां कान, दायां कान, जब अपने विस्तार के सम्मुख होते हैं तब शांति मिलती है। इसी को आह्लाद कहते हैं। यही शांति है जहाँ कोई रागातिक नहीं है, कोई आकुलता नहीं है। यही आकर जीव संतोष को प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। फिर यहीं पर रति करता है, यहीं पर निवास करने का प्रयत्न करता है। नासिका भाग पर आइए। अपने सन्मुख होकर ही अहो का भाव आता है। अहो, मैं परमात्मा द्रव्य हूँ, मैं आनंद भोजी हूँ, मैं आनंद स्वभावी हूँ, मैं एक पावन तत्व हूँ, मैं लोक का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ हूँ। ओठों के भाग पर आइए। अपने में ठहर जाता है तो जीव परमात्मा हो जाता है। भले वह किसी अन्य परमात्मा के पास नहीं जाए, गुरु के पास नहीं जाए और शास्त्र को भी नहीं पढ़ रहा हो, केवल आत्मस्थ है, अपने में स्थित है, तो वह परमात्मा पद को पा लेता है। कोई व्रत का विकल्प भी नहीं करे, कुछ पद का स्मरण नहीं करे, कुछ मंत्र जाप आदि नहीं करे, देव साधु का स्तवन भी नहीं करे, केवल अपने में स्थित होता है। जो जब जहाँ भी हो अपने में स्थित हो सकता है, अपने सुख को भोग सकता है। बस अतीन्द्रिय सुख भोगने की भावना हो। मूढ़ पदार्थों से सुख नहीं मिल सकता है, क्योंकि वे सुख स्वभाव ही नहीं है। तो जो मूढ़ पदार्थों से विमुख हो जाता है तो वह अपने सुख को पा लेता है। पूरे मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। सहज ही अपनी महिमा आती है। जब अपने से युक्त होकर उत्तम सुख पाता है तो अपनी महिमा आती है, अपने विस्तार की महिमा आती है। धड़ का भाग अनुभव में लीजिए। ये तो हम सुझाव दे रहे हैं, अन्यथा भी जब हम बाहर से संबंध तोड़ लेते हैं तो सहज ही हमारी अपने में स्थिति होती है। हम अपनी दिव्य काया में स्थित होते हैं, हमें शांति का अनुभव होता है, स्वास्थ्य प्राप्त होता है। पेट का भाग, सीना, हृदय स्थान। आपको शब्दों के वाच्य पर जाना है। जब अंगों का नाम लिया जाए तो आपको अपने ही अंगों पर आना है, क्योंकि अंगों पर आए बिना तो मोक्ष मार्ग बनने वाला ही नहीं है। फिर तो बहिर्दृष्टि है और संसार ही संसार है। फिर तो दुखों को भोगने के लिए ही तैयार रहना पड़ता है। कब कौन बीमार पड़ जाए, कब कौन मर जाए, कोई ठिकाना नहीं है। यदि वह आत्मस्थ नहीं है, कायस्थ नहीं है। दाहिनी भुजा, दाहिनी हथेली, वृत्ति को ऐसा ही परिणाम होता है कि हो मेरा संबंध तो इस अमूर्त काया के साथ है, यही मेरा स्वरूप है। वृत्ति विस्तार में ममत्व करती है,
हेमपना धारण करती है, वह वृत्ति निर्मल हो जाती है, सुख से भर जाती है। दाहिनी हथेली पांचों उंगलियां उंगलियों का आकार मिला है, कर्म ने उंगलियां दी है, पर अनुभव में इस आकार का, मनुष्याकार का कोई प्रयोजन नहीं है। जो भी आकार हो, आप अपने आकार के सम्मुख होते हैं तो आपको सुख का अनुभव होता है। बस अपनी काया को मुख्य करना है, मुख उसकी ओर करना है। जिसकी ओर मुख होता है उसको मुख्य कहा जाता है। अपनी मुख्यता तभी है जब अपना मुख अपनी ओर हो। अपने को गौण नहीं करना है, अथवा अपने को पीठ नहीं देना है। पर को देखना, मूर्त को देखना, वह अपने को गौण करना है, इग्नोर करना है, उपेक्षा करना है। इस महान तत्व की उपेक्षा नहीं करना है। लोक में भी, कार्यालय में कोई बड़ा अधिकारी आता है, मालिक आता है, तो लोग उससे विमुख नहीं होते हैं, कर्मचारी उससे विमुख नहीं होते हैं, अन्यथा उसकी सर्विस ही खतरे में पड़ती है। मोक्ष मार्ग में तो हमें पर की सेवा को तजना है, छोड़ना है, क्योंकि पर की सेवा में सुख नहीं है। जन जन की सेवा छोड़कर अपनी सेवा करना है। बाई भुजा किसी भी व्यक्ति को हम सुख प्रदान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुख का आदान प्रदान नहीं है। दाहिना पैर दाहिनी पगतली पांचों उंगलियां एड़ी, रखना, पिंडली, घुटना, जंगा। अनुभव में तो कोई शब्द ही नहीं है, कोई अंक भी नहीं है, कोई विकल्प भी नहीं है। अनुभव में सहज शांति है, दुखों की निवृत्ति है, वीतरागता है। बायां पैर पगतली पांचों उंगलियां, घुटना, जंगा। अपनी पूरी मुहूर्त को लक्ष्य में लीजिए, पूर्ण आदर के साथ, पूर्ण भक्ति के साथ, पूर्ण रुचि के साथ। इसी में रहना है, यही हमारा गंतव्य है, यही शिवालय है, यही शिव स्वरूप है। मोक्ष भी यही है, सुख भी यही है, यही परमात्मा है। ज्ञान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।